राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि विजयदशमी के दिन ही क्यों मारा गया। सवालों के सिलसिले में एक सवाल और जुड़ चुका है कि क्या सलमान खान की कारोबारी होने की वजह से गोली मारी गई, क्योंकि इससे पहले इसी गैंगस्टर की टीम ने सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग करवाई थी, जिसके बाद ये मामला सलमान खान के आसपास भी घूम रहा है। चलिए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल विजयदशमी के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। हत्या के अगले दिन लॉरेंस वायु गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई और इस दिन को ही क्यों चुना गया है। क्राइम ब्रांच ने इस बात की खुद ही पुष्टि करते हुए कहा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने जानबूझकर हत्या करने के लिए विजयदशमी का दिन ही चुना था, क्योंकि इस दिन काफी भीड़ रहती है और भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर भाग निकलते। इस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मायानगरी मुंबई को ये बताना चाहती है कि अब दाऊद इब्राहिम के अलावा बस उनका सिक्का इस राज्य में चल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और कुछ महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब सारे पहलू एक दूसरे में उलझते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी हत्या के बाद देवेंद्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राज्य के गृह मंत्रालय और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, जिसके चलते विपक्ष पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी, एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने इस घटना को मुंबई पुलिस का असफलता बताई है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पहले से सचेत होती तो यह हत्याकांड नहीं हुआ होता। साथ ही कहा कि अजित पवार ने एक विश्वासपात्र नेता को खो दिया है। हालांकि इन सवालों की चर्चा में कई सवाल शामिल हो गए हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या अगला निशाना सलमान खान होने वाले हैं, क्योंकि हत्याकांड के अगले दिन जो नोट सामने आया उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि सलमान खान को निशाने पे रखा गया है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।